पूत पियारो पिता को, गौहन लागो धाय, लोभ मिठाई हाथ दे अपना लिया बचाए। और उसी के बाद दूसरा दोहा उन्होंने लिखा कि डारी खांड पटक के अंतर रोष उपाय, और रोवत रोवत मिल गया पिता पियारो आए। ये दोनों दोहे जो है भक्ति के हैं। पहला दोहा संसार की भक्ति का है और दूसरा दोहा परमात्मा की भक्ति। तो पहले दोहे में कहते हैं कि पूत पियारो पिता को। पूत पियारो पिता को मतलब बेटा जो था वो पिता को बड़ा प्यारा था। होता है सबको, पिता को अपना बेटा प्यारा होता है सबको, ये स्वाभाविक है। और इसी तरह हम सब भगवान के पुत्र हैं। वो जगत पिता है तो हम सब मनुष्य उसके पुत्र हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि पूत पियारो पिता को, गौहन लागो धाय। गौहन माने होता है ये पैरों में आके लिपट जाना। जैसे उदाहरण के लिए पिता घर से निकले काम के लिए और छोटा बेटा था और दौड़ के आया और लिपट गया बड़े खुशी से, या रोता हुआ या किसी तरह आया और पैरों में लिपट गया। तो पिता क्या करेगा? पिता एक काम करेगा, वो जान जाएगा कि हमारे पैरों में आके लिपटा है तो कुछ चाहता होगा, तो वो दे देगा 10 रुपया कि जाओ चॉकलेट ले लेना, या कोई खिलौना दे देगा, एक मन कुछ ऐसा दे देगा जिससे लड़के का मन बदल जाए, बहल जाए। और जब बदल गया बस वो अपनी ड्यूटी पर चला जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा इसी तरह जो आरंभिक हम सब भक्त होते हैं, तो ऐसा नहीं, हम भक्ति करते हैं और सच्ची भक्ति करते हैं, रोते भी हैं। जितने यहां लोग बैठे हो, एक लोग बताओ जो भगवान के सामने न रोए हो। कभी न कभी अवसर आया होगा, आप रोए जरूर होंगे। रोए कि नहीं रोए? लेकिन आप काहे के लिए रोए हो ये आपने नहीं सोचा। जब रोए हो, रोए जरूर हो, ये पक्का है, भक्ति के लिए सब रोते हैं, लेकिन जब भी रोए तो काहे के लिए रोए? दुनिया के लिए। गए भगवान के पास, नाम जपा भगवान का, माला घुमाई भगवान की, लेकिन जब पहुंचे वहां तो दुनिया के लिए रो पड़े। हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये काम बिगड़ा है, हमारी बिटिया की शादी हो जाए, हमारे लड़के नौकरी लग जाए, हमारा घर बन जाए, ये मुकदमा दीजिए, माने कुछ दुनिया की चीज लेकर रोए। तो संत कहते हैं कि तुम्हारा भाव देखकर, जैसे उदाहरण के लिए वो दोहा वो लागू है कि पिता जो था उसने कहा कि उसने वो दे दिया जिससे लड़का बहल जाए, और उसका मन बहल गया, बस वो अपने हाथ उसने अपना छुड़ा लिया। लोभ मिठाई हाथ दे अपना लिया बचाए। तो जब तुम गए और तुम पहले तुम मिठाई भगवान को देनी ही नहीं पड़ी, तुम मिठाइये मांग रहे थे। तुम गए तो चरणों में लिपटे, रोए, व्रत किया, तपस्या की, भजन कहने जाने का मतलब कोई अलग नहीं जाना। जाने का मतलब भगवान को पुकारा, भगवान से प्रेम किया, भगवान के सामने रोए, उनके पैरों में लिपटे। लेकिन तुम पहले से ही मिठाई मांग रहे थे कि मुझे मिठाई मिल जाए। तो जब पहले से ही मांग थी तो परमात्मा का कहा उसने, तो वो तो जीव को स्वतंत्र के तुम्हारे मन का कर दिया, कहा जाओ चलो ऐसा कर दो, तो तुम्हारा काम बन गया। अब काम बन गया, बस तुम खुश हो गए और कहने लगे अरे बड़ी भगवान की दया है, बड़ी भगवान की दया, बड़ी भगवान की दया। और ये होश ना आया कि ये तो भगवान की बदनामी है। अब भाई आपके पास धन हो गया, आपके पास घर हो गया, आपके पास परिवार हो गया, तो ये किसके पास नहीं होता? जो भगवान मानते नहीं, भगवान को गाली देते हैं, जो कहते हैं भगवान होते नहीं, तो क्या उनके पास ये सब नहीं? उनके पास भी है, तुमसे अच्छी कार है, तुमसे अच्छा घर है,
तुमसे अच्छा रुपया है, हर चीज है, तो अगर यही मिला तो भगवान की कौन महिमा? भाई भगवान की बड़ाई कहाँ रह गई? एक आदमी ने मेहनत करके प्राप्त कर लिया और तुम्हें भी मिला मेहनत का फल है, बस तुमको भगवान का भरोसा उसमें जोड़ लिया कि प्रभु कृपा से हमें मिला। तो कोई अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ। तुम्हारी भक्ति बेकार चली गई। जो बहुत बड़ा काम बन सकता था और तुम अपने ही बुद्धि के अनुसार मांग लिए, फंस गए। तो उन्होंने कहा ये जो पहले वाले लोग हैं ये भगवान और भगवान की महिमा जान ही ना पाए। ये नहीं है भक्ति। भक्ति ये नहीं है कि तुम्हारे पास सुख है। भक्ति ये नहीं है कि तुम्हारे पास दुख नहीं है। भक्ति ये नहीं है कि तुम्हारा सम्मान है, और भक्ति ये नहीं है कि तुम्हारा अपमान नहीं है। भक्ति ये नहीं है कि तुम किसी चीज में जीत गए, और भक्ति ये भी नहीं है कि तुम कहीं हारे नहीं। तो फिर भक्ति है का? भक्ति है कि कोई तुम्हारा पूरा शरीर मांग ले, पूरा जीवन मांग ले और तुमको देते देर ना लगे, तब समझो तुम कोई इस जीवन से बड़ी चीज पा चुके। भक्ति जीव और परमात्मा के मिलन की दशा है, जहां पर शरीर और संसार होते नहीं। तो जब होता नहीं है तो बचता कहां है? होता नहीं है तो बचती है एक्टिंग, अभिनय बचता। अच्छा, अभिनय में जैसे थोड़ा उबने की इसमें नहीं जरूरत है, धैर्य से सुनो। जैसे तुम पिक्चरें तो देखते हो, पिक्चर सबने कभी ना कभी देखी होगी। तब पिक्चर में एक चीज केवल हमें बताओ डॉक्टर साहब, सुख होता है कि दुख होता है? बता दो। जो तुम पिक्चर देखने जाते हो पिक्चर हॉल में, उसमें सुख होता है कि दुख होता? इतने लोगों कभी दिमाग लगा के बताओ कि क्या होता है उसमें? कभी विचार किया? अरे कोई हम गणित का सवाल थोड़े पूछ रहे हैं, साधारण सी बात है कि फिल्म में क्या होता है, सुख कि दुख। गौर से हमारा उत्तर सुनो। आपने विचार नहीं किया, हमने विचार किया, इसलिए आपको बता रहे हैं। पिक्चर में ना सुख होता है और ना दुख होता, उसमें मजा होता है। क्या होता है? मजा होता है। जैसे हीरो होता है तो हीरो क्या कहता है, मैं राजा बनूंगा ना, वो रिक्शा चलाता है और बड़े बड़े दुष्टों की मार खाता है, फिर अपनी ताकत बढ़ाता है, फिर उन्हें मारता, माने संघर्ष को जीतता है, और यही से देखने में तुम्हें मजा आता है। माने दुख ना हो इसमें कोई मजा नहीं। जैसे उसके जीवन का दुख मिटता है, हीरो हीरोइन मिले, बस तुम उठ के चल दिए, पिक्चर खत्म। माने जिसके गौर से सुनो, जिसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है उसके जिंदगी की कहानी खत्म। तुम खुद ही जान जाते हो पिक्चर खत्म हो गई, चलो। यानी तुम्हें मजा तो संघर्ष देखने में आता है और तुम मजे के लिए पिक्चर देखने जाते हो। तो ना सुख ना दुख, आनंद हो जाएगा जीवन भक्ति के बाद। हीरो गरीब से गरीब होता है कि नहीं होता? और बड़ी लड़ाइयां उसको सहनी पड़ती हैं, बड़ा शोषण सहना पड़ता है, बहुत लोग उसको सताते हैं, और वो उन सबको पार करता है। इसी का नाम जिंदगी है, इसी में तुम वो देखने जाते हो दूसरे को। तो ये कौन, वो क्यों कर पाता है ऐसा? वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसको पहले से मालूम है कि ये जो हम जीवन जी रहे हैं ये एक्टिंग है। क्या है ये? मुझे तो इसके 40 करोड़ मिलेंगे, और ये जो मैं रिक्शा चलाने जा रहा हूं, ये जो मार खाने जा रही, ये क्या है? ये एक्टिंग है। तो बड़े अच्छे से करता है, ऐसा करता है कि देखने को मन करता है कि यार, देखने वाला सोचता है इस हीरो की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा करता, मैं भी गरीब होता, फिर मैं भी संघर्ष करता, फिर इतना आगे बढ़ जाता। तो इसका मतलब तुमको मजा, तुम्हें आनंद तो मिलता है संघर्ष जीतने में, लेकिन तुम्हारे जीवन में असलियत में अगर दुख थोड़ा भी आ जाए, तुम भगवान को, तो भगवान हम ही मिले थे तुमको, हमें इतना बिगाड़ दिया काम। माने तुम तनिक भी दुख बर्दाश्त। अच्छा, भक्ति का है, यही एक पहचान है जो लोग दुनिया जानते नहीं, इसीलिए विदेश वाले हम पर हंसते हैं कि अरे ये लोग इसी को भक्ति मानते थे, हम भगवान को नहीं, इनसे ज्यादा अमीर है, इनसे ज्यादा धन है, इनसे ज्यादा वैज्ञानिक है, और ये बेचारे इसको भक्ति मान। ये हमारे यहां भक्ति नहीं रही।
भक्ति इससे ऊंची चीज थी। एक संत था, उसने तपस्या की और इतनी तपस्या की कि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो सारे देवता एक दिन पहुंचे, देवता राक्षसों से जीत नहीं पाते थे, तो सारे देवताओं ने कहा कि मुनिवर आप मर जाइए, माने शरीर छोड़ दीजिए और अपनी हड्डियां मुझे दे दीजिए। आपने इतनी तपस्या की है कि आपकी अस्थियां बड़ी मजबूत हैं और इनसे हम अस्त्र बनाएंगे और फिर असुरों को मारेंगे। तो दधीच मुनि ने एको क्षण न लगाया, अपना शरीर त्याग दिया और उन्हीं अस्थियों से भगवान विष्णु का धनुष बना, शंकर जी का धनुष बना पिनाक, और इंद्र का वज्र बना। देवासुर संग्राम जीता गया। तो आप बताओ, आपसे कोई आवे और मांगे कि हमें अपना शरीर दे दो, कोई दे देगा? अच्छा पिक्चर में रोल मिल जाए तो दे दोगे कि नहीं दे दोगे? तुरंत दे दोगे, क्योंकि वो एक्टिंग है। तो दधीच मुनि के लिए ये अभिनय था। वे जन्म और मृत्यु से पार थे, वे उस दशा को जानते थे जहां जीव की मृत्यु होगी ही नहीं, जहां पर जीव और ब्रह्म परमात्मा से वो मिल जाता है भक्त, उस दशा का नाम भक्ति है। तो भक्ति कितनी चीज ऊंची है। भक्ति होगी तो सुख और दुख आएंगे और चले जाएंगे, तुमको प्रभावित छू नहीं पाएंगे। ये भक्ति का फल होता है। और केवल सुख मिल गया तो वो पहला वाला हुआ कि लोभ मिठाई हाथ दे, अपना लिया बचाए, भगवान तो बच गया और तुमको दुनिया, तुम वही चाहते थे, भगवान ने काहे बचाए, तुम वही मांगने गए थे, वो तुमको मिल गया। फिर दूसरा दोहा संत ने लिखा, उन्होंने कहा जब भगवान मिठाई देते हैं तो सच्चा भक्त मिठाई फेंक देता है। काहे? वो जानता जीवन अनमोल है, हमें अमरता प्राप्त करनी है, हमें भगवान से मिलना है। नहीं तो रोजे सुख दुख, आज एक दुख दूर कर लेंगे भगवान से वरदान मांग के, कल दूसरा दुख आ जाएगा, फायदा क्या होगा? तो दूसरा दोहा उन्होंने लिखा, डारी खान पटक कर। जब पिताजी ने बेटे को चॉकलेट दी तो बेटा रोते रहा, उसने चॉकलेट फेंक दी, तो पिताजी क्या करेंगे? आप पूछेंगे कि क्या चाहते हो, और फिर भी चुप ना हो तो फिर पिता के बस की बात नहीं, फिर मां से कहेंगे कि भैया इसे चुप करो, गोद लो और देखो क्या बात है। कहने का मतलब मां की गोद मिल जाएगी। तो जो भक्त रिद्धि सिद्धि रूपी सफलता रूपी मिठाइयां फेंक देता है, तो आगे लिखा है लेकिन वो एक उसकी ताकत है। जैसे छोटा बच्चा आपसे बात मनवा लेता है तो कहा बहुत बाहुबली है, वो बड़ा ताकतवर है, तुमको डरा देता है, माँ बाप को अपनी बात मनवा लेता है। भाई छोटा बच्चा है और वो पूरे घर को हिला के रख देता है, तो का बड़ा ताकतवर होता है? तो क्या होता? उसको एक बल है रोना, उसके पास एक ताकत है रोना। रोना मतलब हम तब तक चुप नहीं होंगे जब तक हमारे मन का नहीं हो जाएगा। तो यही दोहा वहां लिख दिया। क्या कहा? रोवत रोवत मिल गया पिता पियारो आए। माने भक्त चुप नहीं होता, भक्त शांत नहीं होता, भक्त रातों दिन भगवान की याद करता है, तो फिर भगवान को हृदय में प्रकट हो जाना पड़ता है। और जब भगवान का मिलन हो जाता है तो सुख दुख तो खेल हो जाता है। जो छोटा छोटा सुख हम ढूंढ रहे हैं ये खिलवाड़ हो जाता है। ये शक्ति होती है भक्तों में, उनकी क्षमता निराली होती है। तो उसे भक्ति कहा गया। भक्ति ये साधारण चीज को नहीं कहा गया। भक्ति जो है संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना, ये भक्ति नहीं है। यद्यपि भगवान स्वयं कहते हैं ये मेरा भक्त है, लेकिन संत कहते हैं ये सच्ची भक्ति, क्योंकि तुम रह तो गए वैसे जैसे संसार वाले, वैसे तुम, दोनों में अंतर तो बचा नहीं। भाई वो भी दुनिया का वैभव चाहते हैं और आप भी दुनिया का वैभव चाहते हो, तो भक्ति करो या ना करो, कर्म करो कि मिल जाएगा। उसके लिए ज्यादा भक्ति करने की जरूरत। भक्ति काहे के लिए चाहिए? भक्ति चाहिए कि वो दशा मिल जाए कि दोबारा दुख ना हो। भगवान मिल जाने के बाद तीन चीजें हो जाती। का हो जाता है? पहली चीज
जीव हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। वो एक दो चीज के लिए नहीं सुखी होता, वो हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। दूसरी चीज, पूर्ण निर्भीक हो जाता है। पूर्ण निर्भीक माने उसकी मौत का डर भी छूट जाता है, मृत्यु का डर भी वो जीत लेता है। और तीसरी चीज, पूर्ण निश्चिंत हो जाता है, उसे कोई चिंता नहीं बचती कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लड़के क्या करेंगे, भविष्य में क्या होगा, इसकी कोई चिंता नहीं बचते। यही तीन चीजें आप हम चाहते भी हैं कि कुछ और चाहते? भाई हम क्या चाहते? हम यही चाहते हैं हमें कोई चिंता ना रहे, हमें कोई दुख ना रहे, हमें कोई चिंता ना रहे, हमें कोई दुख ना रहे, और हम हमेशा सुखी आनंदित बने रहे। तो ये तीनों इच्छा उसकी पूरी कर देते हैं भगवान, जो केवल भगवान को भजता। लेकिन भजन ये बहुत शक्तिशाली होता है संतों का, हमारी तुम्हारी तरह नहीं होता, भूल जाने वाला। उनके भजन में क्या खूबी होती है? उनके भजन में ये खूबी होती है कि या तो वे भगवान को प्राप्त कर लेते तो भगवान में रहते, और जब तक भगवान मिल नहीं जाता तब तक भगवान के बिना चैन नहीं पाते। अब जिस चीज के बिना चैन नहीं मिलेगा तो वो आप प्राप्त कर लोगे कि नहीं कर लोगे? भाई आपके प्यास लगी है और सचमुच प्यासे हो तो क्या बिना पानी के रह पाओगे? भूख लगी है तो क्या बिना भोजन के रह पाओगे? इतना जब तुम भगवान के प्यासे हो जाओगे बस वो मिल जाएगा। वो केवल प्यासे देखता और कुछ दिखता नहीं। भगवान अंतर्यामी है ना, अंतर्यामी माने अंदर की बात जानता है। तो वो जितने हम लोग बैठे हैं सबका हाल जानता है कि ये क्या चाहते, हम चाहे जितना बरबर करें, आप क्या चाहते हो ये भगवान जानता है। वो तुम्हें वही देगा, उससे अधिक नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि ये क्या चाहता। तो जो भगवान को चाहेगा, भगवान का प्यासा हो जाएगा, दूसरी चीज अच्छी ना लगे, बस काम बन जाए, हृदय में भगवान प्रकट हो जाए, और तुम कुछ करो चाहे ना करो। ये हमारी बात का विश्वास करो, करो चाहे ना करो। ये जो कर्मकांड होता है इससे भगवान नहीं मिलता, चाहे जितना करो। उसके बिना रहो ना, चैन ना पाओ तुम, बस मिल जाएगा। जैसे संत का दोहा है, कहते हैं सुखिया सब संसार, व्यंग करते हैं, कहा सुखिया सब संसार खाए के सोवे, और दुखिया दास कबीर जाग के रोवे। तो जो जागता है पूरी रात, तो ये बात ऐसे ये गीता में भी लिखा कि जिस जो हम लोगों के लिए दिन की तरह है, ये भक्तों के लिए रात्रि के समान। और जो जहां हम तुम सोए हैं भगवान की तरफ से, तो जो संयमी भक्त है वो उसमें जागता है, रातों दिन भगवान की याद करता है। और याद के अलावा, जैसे लड़के के हाथ में रोने के अलावा कोई ताकत है, इसी तरह याद करने के अलावा हमारे पास कोई ताकत नहीं है। तो भगवान की याद तुम निरंतर करके देखो, सब काम ना बन जाए तो बताना। और जो इधर वाले काम है जिनके लिए तुम अगरबत्ती लगाते हो, ये काम तो ऐसे भगवान कर देते हैं, केवल इसलिए, जैसे लड़का बहुत रोता है तो एक क्रमशः आपके देने का तरीका बढ़ता चला जाता है। का पहले सिर्फ चॉकलेट दी थी, दोबारा क्या करेगी माँ, और खिलौना भी दे देगी, और रोता ही रहा तो सारे खिलौने दे देगी। और जब सारे खिलौने, अब उसे मांग वो कुछ नहीं रहा, अब देखो पहले तो एक चॉकलेट में चुप हो जाता तो दूसरी चीज न मिलती। मान लो मेला ले गए हो दिखाने, और मेले में बच्चा रो रहा तो पहले एक चीज खरीदी, और न चुप हुआ तो बहुत चीजें ले लेते, और फिर भी न चुप हुआ तो अंतिम उपाय एक होता कि भैया अब इसे गोद लो, और कोई उपाय। गोद लेने का मतलब, गोद लेने का मतलब पूरा भार ले लेना। गोद मतलब पूरे बच्चे को गोद में उठा लिया। तो जब भगवान अपने भक्त को गोद में ले लेते हैं तो जीवन का पूरा भार उठा लेते हैं। ये गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, वो कहते हैं कि अनन्यास चिंतयतो एमाम, अनन्यास चिंतयतो एमाम ए जना पर्युपास्ते
तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। माने अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, निरंतर जो मेरा भजन करता है, किस भाव से? अनन्य माने अन्य खत्म हो गया, वो सब कुछ भगवान ने जानता है, सबको भगवान देखता है और हमेशा परमात्मा के ही चिंतन में रहता है, जो इस तरह भजता है। कहा तेसाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे नित्य मुझ में मन लगाए हुए भक्त के जीवन का संपूर्ण भार मैं ढोता हूं। सोचो कितना बड़ा उद्घोष है भगवान का। जो निरंतर अपना मन मुझ में लगाए रहता है, निरंतर मेरी याद करता है, ऐसे भक्त का पूरा भार मैं ढोता हूं। तो ये चाहते हो कि नहीं चाहते? हमको लगता है जब बातें सुनते हैं आप लोग सोने लगते हैं। बात इसलिए कि अच्छी नहीं लगती होगी। हम तो बड़ी ताकत लगाते हैं कि आप लोग सत्संग डॉक्टर साहब कराएं तो कम से कम बक्का है, उसमें हमारा लाभ है। जैसे पढ़ाई लड़के को अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये कहा जाता है कि हठ पूर्वक भगवान की भक्ति करो। कहा जाता कि नहीं कहा जाता? हठ पूर्वक लड़के सिखाते पढ़ाई करो, शुरुआत में मन लगता है, हठ पूर्वक। जब धीरे धीरे वो सयाना होता है तब समझ जाता कि इसमें तो मेरा लाभ है, फिर हठ नहीं करना पड़ता, फिर वो दूसरा काम नहीं करता। फिर एक मन जिसको पहले जबरदस्ती लगाना पड़ता है और जब उसे निर्णय हो जाता कि नहीं इसी में मेरा हित है, तो मन दूसरी जगह जाता नहीं। यही हाल भक्ति का होता है। शुरुआत में मन लगाना पड़ता है और जब प्रभु की कृपा मिलने लगती है, हृदय में रस पैदा होने लगता है, तो फिर मन दूसरी तरफ जाता भी नहीं। तो भगवान की केवल शरण में हो जाओ, सब काम बन जाए। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। जैसे मछली वहां सुखी है जहां पानी बहुत है, समुद्र में मछली बहुत सुखी है। कहा इसी तरह भक्त जो होता है मनुष्य, वो भगवान की शरण में बहुत सुखी रहता है। शरण मिल जाए आप सर्वदा सुखी हो जाओ, और जब तक शरण नहीं मिलेगी तब तक दुखी रहोगे। सबके लिए मान लो पूर्णतया आप परमात्मा की तरफ नहीं चल सकते, तो अपने धर्म में एक रास्ता बताया गया, सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे आगे बढ़ो। तो उसमें 4 सीढ़ियां, 4 सोपान बताए गए भगवान तक पहुंचने के। भगवान तक जरूर पहुंचना काहे के लिए? क्योंकि भगवान तक यानी अपने आत्म ज्ञान तक, अपने परमात्मा तक जानकर वहां तक पहुंचकर ही आप तृप्त होगे। जीव की दौड़ रुक जाएगी वहां पहुंच के। वो कहेगा आप देखने लायक देख लिया, पाने लायक पा लिया, करने लायक कर लिया, अब मुझे कुछ करना, कृतकृत्य हो जाएगा। कृतकृत्य माने अब उसको कुछ करना नहीं बचा, अब उसको कुछ प्राप्त करना नहीं बचा, अब उसको कुछ देखना नहीं बचा। ये तीनों चीजें पूरी है। और जीव में ये तीनों चीजें होती हैं, हमारे अंदर ये तीनों चीजें होती हैं, देखना, जानना और प्राप्त करना। एक वीडियो में ये कहे होंगे, हो सकता आपने सुना हो। तो तीन ही चीज जीव में होती है। पहली चीज देखना, पहले हम कोई चीज देखते हैं, फिर उसको जानते हैं क्या है, जानना, और तीसरी चीज प्राप्त करना। लेकिन जब भगवान को देख लिया तो देखना पूरा, और भगवान को जान लिया तो जानना पूरा, और भगवान को पा लिया तो पाना पूरा। तीनों काम जीव के पूर्ण हो जाते हैं। फिर वो ना कुछ देखता है, ना कुछ उसे जानने के बचता है, और ना कुछ पाने को बचता है, पूरा हो जाता है। और सब पूरे होना चाहते, कमी सबको लगी। जैसे कल वो था, वो राजा दुखी है तो सब दुखी ही हैं। वो तो एक कथा है। सच्चाई ये है, किसी से पूछो जाके तो वो देखने में बड़े अमीर लगे। वो कथा ये बताना चाहती है कि चाहे जितना बड़ा देखने में लगता हो, जाके हाल चाल पूछो तो दुखी मिलेगा है। तो ये तीनों चीजें देखना, जानना, पाना पूरा हो जाता है जैसे ही हम भगवान को पा लेते। बस एक काम केवल बन जाए कि भगवान की शरण मिल जाए। अब बढ़िया रहे, बहुत तेज चिल्लाना पड़ता था, कितनी शांति मिली शोरगुल से। भगवान की शरण जो होती है
वो भगवान के हाथ में होती है, हमारे हाथ में नहीं होती। भगवान जिसको चाहते हैं अपनी शरण में रखते हैं, जिसको भगवान चाहते हैं उसको अपनी शरण में लगाते हैं। और हम शरण चाहते हैं लेकिन हम चाह कर भी हो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि शरण बहुत अद्भुत वस्तु है। शरण का अर्थ होता है इच्छा रहित हो जाना। जैसे कहा अनेक होता भगवान शरण कैसे हो जाए, भगवान कहाँ है? तो कहीं ना हो जाओ, जहां हो ये भगवान ही है। ये धरती उनकी, ये आकाश उनका, ये घर उनका, ये शरीर उनका, ये श्वासें उनकी, सब उन्हीं का है। तो जब सब उन्हीं का है तो ऐसी दशा में तुम भगवान की शरण में तो हो। बस अपनी इच्छा करके हम भगवान की शरण में नहीं रहते। जब भगवान के राजी में राजी ना रहो, इसी का नाम है शरण ना रहना। और भगवान की इच्छा में राजी हो जाना, इसी का नाम है शरण में रहना। जो भगवान दे रहे हैं उसमें राजी हो जाओ, बस तुम्हारा दुख खत्म। जो भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे, बस चिंता खत्म। जो भगवान ने आज तक किया हमारे लिए अच्छा ही किया है, बस चिंता खत्म। जो आप कल बातें कह रहे थे, यही शरणागति का भाव है। जो भगवान ने हमें दिया है हम उसी के लायक रहे होंगे इसलिए दिया है, और जो भगवान आगे देंगे, हम जिस लायक होंगे भगवान हमें वही चीजें देंगे। और अपनी इच्छा न करना, बस इसी का नाम शरण है। और जो भगवान की शरण में होता है वो सर्वथा सुखी होता है। एक उदाहरण हम बता दें, बाली का उदाहरण है। बाली तो जाति का बंदर था, सुग्रीव का भाई बाली, तो वो तो जाति का बंदर था। लेकिन भक्त कितना बड़ा है ये कथा में लिखा है कि कितना महान भक्त था। वो सर्वथा शरण लेता है और आगे मृत्यु के समय भी वो भगवान की शरण मांगता है। और कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं मांगता जो चतुराई भरा हो। वो पहले कहता है कि हृदय में जानता है भगवत कृपा, लेकिन झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर कहता है कि भगवान ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों मार दिया? तुमने मुझे क्यों मार दिया? आपने मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? सुग्रीव जिसे तुम अपना मान रहे हो वो कायर है और हमसे कमजोर भी है। मित्रता ही करनी थी तो आप मुझसे कर लेते। अगर मुझसे कर लेते तो मैं आपकी सुग्रीव से ज्यादा अच्छी सहायता करता, लेकिन आपने मुझे मार दिया और वो भी बधिक की तरह छिपकर। तो मैंने क्या अपराध किया था? तो भगवान राम, अब जैसे कोई पूछने लगे तो अपराधी की तरह बोध होता है, तो भगवान राम ने तुरंत उत्तर दिया। भगवान राम ने कहा कि पुत्र बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या समयचारी। आप मतलब अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या समयचारी। छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, अपनी बेटी, ये एक समान होती, कन्या के समान होती। और इन्हें कुदृष्टि बिलोके जोई ताहि बधे कछु पाप। कहा इनको जो कुदृष्टि से देखा वो पापी होता है। ऐसी दशा में तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को कुदृष्टि से देखा, उसे रख लिया और भाई को लात मार के निकाल दिया राज्य से, तो इसलिए तुम पापी हो। और ऐसे पापी का वध करना कोई पाप नहीं है। तो बाली ने कहा वो बंदर है लेकिन उसके अंदर भक्ति है। तो बाली कहता है वो मौत में राजी है, क्योंकि वो जानता भगवान ने हमें मृत्यु दी, इसमें हमारा हित छुपा होगा। लेकिन थोड़ी देर भगवान से बात करना चाहता मृत्यु के पहले। तो वो कहता है कि प्रभु विचार करके, ठीक ठीक विचार करके हमें बताना धर्म की बात, क्या मैं पापी हूं? तो भगवान सोचे कि ये तो वकालत कर रहा है, दोबारा काहे पूछ रहा है?
तो कहा अरे भैया बाली, हमने बता दिया तुमको कि तुम पापी हो, अपने छोटे भाई की पत्नी को कुदृष्टि से देखना ये पाप है, और इसीलिए मैंने तुम्हें मारा। तो भगवान, पानी जाके पी लीजिए। गौर से सुनते नहीं हो आप लोग, गौर से सुनो तो जो बात हम कह रहे हैं हर चीज में भक्ति छुपी होती। क्या कह रहे थे बताओ? आपने सुना ही नहीं, सुन रही होती तो बता देती क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे। हाँ आप सुन रही तो कम से कम बताया था। तब बाली फिर दोबारा कहता कि भगवान आप कह रहे हो कि मैं पापी हूं, तो फिर एक बार विचार कर लीजिए कि क्या आप सही कह रहे हैं। तो भगवान राम मुस्कुराते, वो जान जाते हैं कि हृदय में इसके प्रेम है, तो कहते हैं कि हमने बाली भैया बता तो दिया कि तुमने पाप किया इसीलिए हमने तुम्हें मारा, और ऐसे पापी को मारने में कोई पाप नहीं होता। तो भगवान से वो कहता है कि प्रभु एक शास्त्र की बात हमने भी सुनी है। तो कहा बाली तुमने कहा सुना? तब बाली कहता है प्रभु हमने ये सुना है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। हमने तो ये सुना है कि जन्म जन्म तपस्या करो, मरते समय राम नाम नहीं आता, और मैं पापी भी हूं आप कह रहे हो, और राम नाम तो छोड़ो, राम ही सामने खड़े हैं। तो भगवान हार गए। भगवान ने कहा हाँ बाली सही बात। तो भगवान ने कहा चलो बाली तुम्हें जीवित कर देते हैं, अचल करो तन राखो प्राणा, माने मैं तुम्हारा शरीर अचल करता हूं और तुम जीवित रहो। तो बाली तो मरना चाहता क्योंकि प्रभु की मर्जी है मृत्यु। तब बाली कहता है कि प्रभु जीवित कर दो, हमें जीवित कर दो, लेकिन एक वादा करो। सब लोग जब सुनते नहीं चित्त लगा के, तो फिर हम पता नहीं क्यों कह नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े कुशल, वो चाहे गाय दुहो चाहे पूरी तलो वो कथा कहते रहेंगे, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। हमें आप सुनोगे नहीं तो शब्द मुझे वापस आने लगते हैं, वापस आने लगते हैं, मैं बंद कर देता हूं, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो उधर ग्रहण हो रहा है, तो हम कहते कहो चलते जाए 2-4 घंटे का है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हम जो कह रहे हैं उधर से वो रिजेक्ट हो रहा है, वापस आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो हम कहते हैं व्यर्थ है, हम चिल्ला रहे हैं, हम तो बड़ी अच्छी बात अपनी समझ में कह रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अब खैर कोई बात नहीं, हम कथा पूरी कर दें, खत्म है, इसमें कोई बड़ी कथा नहीं है। तो बाली ने कहा कि प्रभु हमने ऐसा सुना है। तो राम भगवान ने कहा हाँ बाली तुम्हारी बात सही है, चलो तुम्हें हम जीवित कर देते। तो कहा प्रभु जीवित मत करो, पहले एक वादा करो फिर जीवित करो। तो कहा क्या वादा चाहते हो? तो कहा ये जब मृत्यु हो, जब मेरी मृत्यु आवे तब आप सामने खड़े होने का वादा करो, तो आज मुझे जीवित कर दो। तो भगवान राम ने कहा ये मेरे बस में नहीं, अभी मेरा लीला अवतार है, पता नहीं मैं तुम कब तक रहो, तो ऐसी दशा में ये मैं नहीं कर सकता। तो कहा फिर प्रभु प्राण छोड़ना ही अच्छा। तो भगवान फिर भी प्रसन्न हुए, कहा बाली मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लो। तो कहा प्रभु 2 वरदान दीजिए। तो पहला वरदान मांगा अपने लिए, तो ये नहीं मांगा कि मुक्ति दे दो, बेईमान नहीं है वो कहता है प्रभु जे ही जोनि जन्मो कर्म बस तहां राम पद अनुरागो, प्रभु अपनी भक्ति दो, अपने कर्मों के फल से जिस योनि में जन्म हो वहां आपसे प्रेम बना रहा है। पहला ये वरदान दे दीजिए। और कहा दूसरा एक और वरदान दे दीजिए प्रभु। तो कहा दूसरा भी मांग लो। तो अपने बेटे अंगद को बुलाया, तो कहा प्रभु इसका हाथ पकड़ लीजिए। तो भगवान ने हाथ तो पकड़ लिया, लेकिन अद्भुत बात भगवान राम ने कहा बाली, माने वहां भक्ति की महिमा बताना। तो कहा बाली ज्यादातर लोग या ज्यादातर भक्त कहा कहते हैं कि दौड़ के प्रभु के चरण पकड़ लो। ज्यादातर भक्त क्या कहते हैं कि बेटा भगवान के चरण पकड़ लो, हम यही सिखाते हैं। अपने लड़के से क्या कहते हैं? बेटा भगवान के चरण पकड़ो, चाहे मंदिर ही हो। लेकिन बाली तुमने ये ना कहा, तुमने कहा हमसे कि प्रभु मेरे बेटे का हाथ पकड़ लो।
तो कहा प्रभु हम बंदर हैं, अब बंदरों के जो बच्चे होते हैं खुद पकड़ते। तो कहा हमें अनुभव है कि खुद पकड़ने में कभी कभी हाथ छूट जाता है और बच्चे गिर के मर जाते हैं, तो ये मेरा अनुभव है। और प्रभु आप बड़े हो, जब बड़े बच्चों का हाथ पकड़ते हैं तो भीड़ में कभी छोड़ते कि छोड़ देते? वो कभी नहीं छोड़ते। तो प्रभु आप बड़े हो और आप मेरे बेटे का हाथ पकड़ लोगे तो मैं जानता हूं इसे पार कर दोगे, इसे कभी डूबने, और जो मैं कहूं पकड़ ले तो ये तो बंदर है, चंचल है बेचारा, आज पकड़ेगा कल भूल जाएगा। तो भगवान चाहते हैं जिसको, उसको अपनी शरण में भगवान आपको पकड़ ले तो शरण में रह पाओगे, और नहीं तो बुद्धि चंचल कर देंगे, तुरंत यहां कथा सुनी वहां भटक जाओगे। तो एक प्रार्थना गा लो बस, उससे ज्यादा हम नहीं कहेंगे। और फिर